रहेगी। जब तक हृदय की सफाई नहीं होगी तब तक जो है ये ब्रह्मानंद के तुम अधिकारी। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। वो क्या होते हैं? केवल ज्ञान की मूर्त होते हैं। अब जरा देखो, ज्ञान की सूरत क्या होती है और ज्ञान की मूर्त क्या होती है? ज्ञान की मूर्ति जानते हो किसको कहते हैं? मूर्ति कैसी होती है? ठसाठस। कैसी होती है मूर्ति? हाँ, ये सब बेकार नहीं बनाए गए। हम मूर्तियों से भी कुछ ना कुछ सीखें। मूर्ति के पास जब जाते हैं तो मूर्ति कैसी है? ठसाठस। कहीं भी इतनी भी जगह मूर्ति में पोली नहीं मिलेगी। अगर पोली है तो वो मूर्ति नहीं है। ठीक है? तो ये जो ठसाठस मूर्ति क्या सिद्ध कर रही है? पत्थर की ठसाठस या लोहे की ठसाठस, ये क्या सिद्ध कर रही है? ये सिद्ध कर रही है कि तुम्हारा आत्मा भी परमात्मा भी ठसाठस ही है। उसको कहते हैं ज्ञान मूर्ति। अंदर तुम्हारे ज्ञान ही है ठसाठस, और कुछ है ही नहीं तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम समझ ही नहीं पाते हो। तुम समझते हो कि हाथ, तुम समझते हो कि आँखें, तुम समझते हो कि ये शरीर प्राण, तुम समझ पाते हो कि ज्ञान के अलावा और इनका कोई अस्तित्व नहीं है? बोलो, अगर समझ जाओ ना तो सबसे तुम्हारा मोह मिट जाए कि नहीं मिट जाए? लेकिन समझ में नहीं आता। आँख जो है जड़ है कि चेतन? नाक जड़ है कि चेतन? प्राण जड़ है कि चेतन? सब जड़ हैं। अब ये सब जड़ किसके द्वारा चैतन्य हो रहे हैं? मुझ आत्मा के द्वारा सब चैतन्य से भास रहे हैं। जो चेतन को जड़ करे, चौपाई लिखी, दोहा है कि चौपाई? जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चेतन। हाँ, जड़े करे चेतन। अब सब जड़ भाग है। अब जड़ भाग को जो है तुमने छू लिया है। भगवान राम ने हाँ पत्थर की शिला छू ली है तो क्या हो गई है? चैतन्य हो गई। यह कहानी अहिल्या की तुम्हारे भीतर निरंतर चल रही है, तो तुम उस कहानी के पीछे पड़े रहते हो। तुम ऐसे आदमी खोजते फिरते हो हाँ जो पत्थरा को छू लें। एक बार स्वामी युग पुरुष जी से किसी जो है साधक ने आकर के ये शर्त रख दी, महाराज तुम ब्रह्म हो तो हम तब माने जब तुम पत्थर की शिला को क्या कर दो? नारी बना दो। नहीं, हम नहीं मानते तुम ब्रह्म हो। तो महाराज जी पहले खुश हुए। अच्छा, स्वामी युग पुरुष जी का ये स्वभाव, कोई प्रश्न पूछता है तो मुस्करा देते हैं तो आदमी ठंडा पड़ जाता, जानता इन्हें कुछ आता नहीं। हाँ, कोई प्रश्न पूछो और हम हंस दें, तुरंत जवाब न दें, तो आप भी अपने मन में ये अंतर में शंका करो, इन्हें आता नहीं इसलिए हंस रहे। तो फिर क्या कहा स्वामी जी ने? स्वामी जी ने कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, और मैं पत्थर की शिला को नारी कर दूंगा, बशर्ते तुम किसी शिला को पहले नारी करके दिखाओ। सही है। किसी शिला को नारी करके दिखाओ तो फिर उस शिला को मैं पत्थर नारी सॉरी पहले किसी नारी को तुम शिला करके दिखाओ। थोड़ा जीप पलट रही है। सही बोल रहे हैं आप। तो सही बोल पलट जाती है यार, बड़ा आप सही बोल रहे जाती है। शिला करते। अब मैं सही बोल रहा हूँ। तो बहुत सही बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम पहले किसी शिला को नारी करके दिखाओ। नहीं, पहले नारी को शिला करके दिखाओ, तो फिर हम उस शिला को नारी बनाते हैं। ये शायद लाइट चली गई है। हाँ, लाइट चली। तो अब इसको भी बंद करो।
अच्छा, हमारे श्रोता जो है नहीं वो वहाँ थोड़ी थोड़ी हवा आ ही रही है, आ रही है थोड़ी थोड़ी आ रही है। कि बंद करवा दें? नहीं नहीं बहुत गर्मी हो रही जलन तो नहीं हो रही? है, बहुत गर्मी हो रही है। कभी कभी जलन होने लगती है कि ये तो बैठा बैठा हवा ले रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसको सही ढंग से कहाँ समझना है? अपने ही इसी देह पर समझना है। ये देह पाषाणवत है, ये मन तुम्हारा, ये इंद्रियां तुम्हारी, ये अंतःकरण सब पाषाणवत है। इस पाषाण को वो परम पिता परमेश्वर राम जहाँ जहाँ छू लेता है, जिसको जो है टच कर देता है, वो वही चैतन्य सा दिखाई देने लगता है। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक सचेता। ये इंद्रियां सचेत हैं, चेत नहीं है। हाँ, सचेत का मतलब होता है सामान्य गो, सामान्य गो, और उसने अपनी चेतना दे दी है जिसको, वो हो गया कैसा? सचेत। तो विषय करण सुरजीव समेता सकल एक और सब कर परम प्रकाशक जोई। सब कर परम प्रकाशक, इन सबको जो चेतना दे रहा है, जो प्रकाशित कर रहा है, राम अनाद अवध। अवध कहाँ है? यही है। अवधि के दो अर्थ होते हैं, एक तो सीमित होता है अवधि का अर्थ, ठीक है। अगर अवध शब्द लेते हो तो जो बंधना हो, जो बंधना हो वो क्या है? अवध। जिसका नाश न हो वो क्या है? अवध। तो तुम कौन हो? वध हो कि अवध? बोलो। हाँ, अब तुम वेदांत के स्टूडेंट हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम नासी हो कि अविनाशी? जी हाँ, लगता है, लगता है कि तुम अविनाशी हो। बस ज्ञान उसी को कहते हैं। ज्ञान तो ठसाठस हम में, तुम में, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। समाया तो सब में, पर तुम प्रीति तो करते ही नहीं राम से। प्रीत सभी से कर लो बंदे, कोई नहीं पराया। तो किस दृष्टि से पराया नहीं है? चेतन दृष्टि से पराया नहीं है। अगर जो है तुम चालाकी चलोगे, चतुराई चलोगे, ये कहोगे कि हम तुम तो एक ही है रायसी, अब तुम्हारी जमीन हमारी हो गई, तो ये चतुराइयाँ चालाकियों के लिए शास्त्र नहीं है। ये ज्ञान हमारा जो है चतुराई और चालाकी के लिए नहीं है। इस ज्ञान को सम्यक रूप से समझने की कोशिश करो। जो अचेतन है, जो जड़ है, वो जड़ ही रहेगा। जो चेतन है वो चेतन ही रहेगा। सारा जड़ समुदाय मुझ चेतन से चैतन्य होता सा भासता है। इस बात को हमें जल्दी से जल्दी पकड़ लेना है, तो फिर हम उस जो है बात को ठीक से समझ लेंगे। परम सुखदम ब्रह्मानंदम, परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम। और कैसा है सतगुरु? द्वंद्वातीत है। अब द्वंद्व किसको कहते हैं? जहाँ दो बातें पैदा हो जाएं उसका नाम द्वंद्व है। तुम्हारी बुद्धि में दो है कि एक है? जरा ख्याल करो, तुम्हारी बुद्धि में दो है कि एक है? अब आदमी ये पूछता है, ये प्रश्न करता है कि मैं अपनी निष्ठा उस एक से कैसे बनाऊं? तो तुम जो कहते हो उस एक से कैसे बनाओ, तो उसको तो जाने दो तेल लेने। तुम केवल निष्ठा अपनी बुद्धि की बना लो। क्यों?
क्योंकि बुद्धि का काम एक बार में एक ही है। गीता में ये श्लोक आया, व्यवसात्मका बुद्धि एका ही दुर्नंदन। बुद्धि एक है कि दो है? अभी अभी कोई कह गया अपने प्रवचन में, हाँ तो ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। तो अब जो दो चाहिए तो दो घोड़े की सवारी तो बड़ी खतरनाक होती है। जरा बैठ के देखा, दो घोड़ों पे एक साथ बैठ के देखा तो जैसे दो घोड़ों पे तुम नहीं बैठ सकते एक साथ, ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि में संसार और भगवान ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो हम उसी कोशिश में लगे रहते है ना कि संसार भी बना रहे, बना। जल्दी से जल्दी इस बात को समझ लो कि संसार नाशवान है। संसार कैसा है? नाशवान। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने आप लोगों से प्रभावित होकर के कहा कि आप झंझट छोड़ो, वेद शास्त्र और तमाम ग्रंथों को पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, मेरी एक बात सुन लो और बुद्धि में निश्चय कर। और वो मैं आधे श्लोक में कहे देता, आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, श्लोक वेदांतियों। अर्ध श्लोकेन प्रवक्ष्यामि प्रोक्तः ग्रंथ कोटिभ्यः युक्तः ग्रंथ कोटिभ्यः। करोड़ों ग्रंथों की बात आधे श्लोक में कहे देता कि क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो न परा। ये जगत नाशवान है, कोई इसको रोक नहीं पाया है। हजारों तरह की तुम योजनाएं बनाते रहो, तुम कहते रहो कि लड़की की शादी करना है ना, अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना है, चाहे कुछ योजनाएं बनाते रहो, लेकिन जिस दिन काल ने जो दरवाजा खटखटा दिया उस दिन सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। इसलिए कोई योजना जगत की मत बनाओ। अगर प्रयोजन बनाना है तो परमात्मा की प्राप्ति का बनाओ, क्योंकि ये जगत कभी भी साथ नहीं देता तुम्हारा, देता है। किसी शायर ने कहा है, कांटों के सिवा इस गुलशन में है दोस्त तुम्हारा कोई नहीं, जीने की तमन्ना लाख सही पर मरने पे सहारा कोई नहीं। जब मौत खड़ी होगी, जब यमराज खड़े होंगे, जब काल दरवाजा खटखटाना होगा, तब बता दो तुम्हारा साथ देने वाला कौन होगा? है? नहीं, शायद जो है पिताजी साथ दे दें, भैया साथ दे दें, नहीं पत्नी तो दे ही देगी साथ। बड़ा भरोसा है पत्नियों को पति पर और पति को भगवान का भरोसा नहीं करते, पति पत्नी का करते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, को काहू को नारी, घर की नारी को कहे सो तन की नारी। बड़ी हंसी आती है जब हम चिंतन पर बैठते, सच बता रहे हैं, तो आप लोगों के प्रति, दुनिया वालों के प्रति करुणा इतनी जाग जाती है कि सोचने लगते हैं कि हे प्रभु मेरा जीवन 100 वर्ष और बढ़ा दो। तो जीवन तो नहीं बढ़ेगा, हमें खूब कन्फर्म हो गया है, लेकिन ये पक्का है कि तुम मिलो ना मिलो, लेकिन कोई श्रोता हमें अगले जन्म में भी मिलेगा। ये तो पक्का हो गया, समझ में आ रही है? लेकिन जिस ज्ञान में हम ठहरना चाहते हैं वहाँ श्रोता और वक्ता ज्ञान का खजाना है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गुण किम समझे हम जीव जड़ कलिमल घृषित विमुख। ये कलि का मल क्या है? यही है कि हम जो दूसरों का सहारा तक रहे,
ये दूसरों का जो सहयोग तकते हैं वो असल में अभी भगवान को चाहते नहीं। बस और क्या बात है, आपको जो है घर परिवार से वैराग क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें लगता है कि कोई न कोई अभी हमारा सहारा है। वो कह देते हैं बुढ़ापे में तो ये मोड़ा मोड़ी भी कह देता है रोटी देंगे। अच्छा, जो ज़्यादा इस तरफ आसक्त रहते हैं उन्हीं के मोड़ा मोड़ी एक और नहीं देते रोटी बहुत बड़ी होती है। और जो मस्त रहते हैं, हाँ हाँ मोड़ा मोड़ी सब परमात्मा के हैं, हम भी परमात्मा के हैं। अब उसके हैं तो उसकी ड्यूटी है, रोटी देना किसकी ड्यूटी? ये हमारी खवास हो यही कहा रहा, रोटी मिलेगी, तुम रहो तो यहाँ, रोटी तुम्हारे पीछे फिरेगी, लेकिन आचरण होना चाहिए। हाँ, आचरण गृहस्थों की करोगे तो पीटोगे। बाबा बन के जो गृहस्थी के आचरण करते हैं वो इस संसार में दौचे और पीटे जाते हैं। संसारियों की दृष्टि में तो बाबा बन के रहना पड़ेगा। यहाँ गृहस्थी वाली कोई बातें करना भी मत भूल करके, तो किसी आश्रम पे जो टिक सकते हो। बाबाओं के आश्रम बस यही थोड़ी सी भिन्नता रह गई, बाकी कुछ नहीं रहा। देखो आश्रमों पे भी जो है कारीगर लगे और तुम्हारे घर पे भी कारीगर लगे, क्या फर्क? फर्क इतना ही है कि बाबा जब चाहेगा इस सब संपदा को छोड़ के हमारे साथ चल रहे। आज हम कहें निमचारण चलना है बाबा, बंद करो काम, बाबा तुरंत कहेंगे बंद करो काम, हम जा रहे। लेकिन किसी गृहस्थ से कहो तो कहे फकीर साहब तुम्हारा सत्संग जाए छूले क्या कहता है? अच्छा, और कहा विनोद नहीं है। अब ने डायलॉग पेश कर दिया ना, विनोद नहीं है। अब विनोद नहीं है तो क्या सारा संसार मर गया है? ताला डालो दुकान में और आ जाओ 2 घंटे के लिए, परंतु नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि गृहस्थ की आसक्ति उसे गृहस्थी में लगाई जाती है। तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम, अपने सारे द्वंद्वों को आप तभी समाप्त कर सकते हैं जब आप सद्गुरु की शरण में चले जाए। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, गुरु का जो है स्वरूप कैसा है? आकाश की भांति है, गगन के सदृश है। आकाश कैसा है? अच्छा बताओ, तुम कहीं भी चले जाओ माता जी, मायके चली जाओ तो वहाँ आकाश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आकाश। और ससुराल में हो तो आकाश के नीचे बैठी हो, और कहीं हैं, और कहीं चले जाओ, बहन बहनोई के यहाँ चले जाओ, वहाँ आकाश के नीचे बैठोगे, और कहीं। तो आकाश कहाँ नहीं है? सब जगह है ना। ऐसे ही तुम्हें परमात्मा लगता सब जगह, लगने लगा। लगे तो कहना सर्वत्र, हर व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम थे, प्रेम से मतलब लगे से। शब्दों को थोड़ा चेंज करके देखा करो तो इनकी जो है पोल खुल जाती है शब्दों की। तुम प्रेम उसको कहते हो, किसको कहते हो? खाओ के पीछे पड़ जाने का नाम प्रेम समझते हो? नहीं, लगन का नाम प्रेम है। तुम्हें ये परमात्मा लग रहा है कि परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है, तो बताओ किस बात की चिंता है? कोई चिंता रही? अगर प्रभु को सर्वत्र देख लो तो चिंता नाम की कोई चीज नहीं रहती। सारे द्वंद्व जो है खत्म हो जाते हैं, द्वैत रहता ही। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्याद लक्षण। और उसका क्या सा लक्षण है? उसका लक्षण है तत्त्वम पद के शोधन का। ये विषय थोड़ा कठिन है, माताओं के सामने ये विषय अभी मैं नहीं रखूंगा।
ये अपन तुम्हारा अकेले में कभी बातचीत करने का विषय होगा। तो इतना सब कुछ जब तुम कर लोगे तो ये आनंद जो तुम बाहर ढूंढते फिरते हो, जो सुख तुम्हें परम सुख बाहर से लगते हैं, ये सब आपको अपनी अंतरात्मा में झलक मिलने लगे। वो झलक मिल जाने का नाम ही मुक्ति है। फिर तो अभ्यास करना पड़ता है। हमें भी अभी झलक ही मिलती है। कोई 24 घंटे हम उस जो है परम सुख में थोड़ी रहते हैं। हम भी दुखी हो जाते हैं कभी कभी, हम भी पीड़ा में आ जाते हैं कभी कभी, दर्द होता है, बीमार शरीर बीमार होता है, हमें लगता है हम बीमार हो गए। तो वो भ्रांति नहीं है, भ्रांति तो निवृत्त है, लेकिन अभ्यास पूर्व जन्मों का और इस जन्म का जो पड़ा हुआ है वो तो फिर अभ्यास से ही छूटेगा। करत करत अभ्यास की जड़ मत हो सुजान रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करो सत्संग का, अभ्यास करो स्वाध्याय का, अभ्यास करो पर सेवा का। देखो निज सेवा तो तुम करते हो। जी हाँ, मैंने सबको अपने अपने घर में चाय बनाते देखा। हम ही अकेले ऐसे उल्लू हैं, हमें चाय बनाना नहीं आती। जब तुम अपने घर पे चाय बना सकते हो तो यहाँ हम सत्संगियों को चाय बनाकर नहीं पिला सकते? बोलो। ये है पर सेवा, अब वो है घर सेवा। तो घर सेवा का त्याग पर सेवा से हो जाता है। जब मन लग जाता है ना, हाँ, पर सेवा में। सेवा हमेशा पर की ही होती है। अगर खुद की सेवा करोगे तो वो सेवा नहीं है, वो तो स्वार्थ है। निज सेवा, निज सेवा माने शरीर की सेवा, शरीर की सेवा माने शरीर के संबंधियों की सेवा। वो सेवा कैसी है? संसार में फंसाने वाली। और पर सेवा कैसी है? देख लो, इसलिए कहा गया है हर व्यक्ति में परमात्मा को देख कर की सेवा करो, एहसान मत करो उसके ऊपर। तब ये चौपाई गोस्वामी जी लिख पाए, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधिमान। जैसे हमारे गुरुदेव ने उस पर दया क्यों की? रिक्शा वाला कोई उनका रिश्तेदार था क्या? नहीं, उन्होंने उनके भीतर भी, उस रिक्शा वाले के भीतर भी उसी परम तत्व का क्या किया? साक्षात्कार किया। ऐसे ही हम पशुओं की सेवा करें, ऐसे ही हम मानव की सेवा करें, ऐसे ही हम वृक्षों की सेवा करें। परमात्मिक दृष्टि से सेवा होती है, देह दृष्टि से सेवा नहीं होती। वो तो स्वार्थ होता है। तो स्वार्थ छोड़ करके सेवा को त्याग, प्रेम को पूर्ण बनाने वालों से पूछो सत्संग क्या है। वैसे तो दुनिया में सब सेवा करते ही दिखाई दे रहे, श्रम करते नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वो सेवा नहीं होती। क्योंकि सेवा का फल क्या है? भक्ति। सेवायाम भक्ति। और भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। और ज्ञान का फल क्या है? परमात्मा। ये क्रम है और इसी क्रम से हम चलें। तो बाहर वाले आनंद को आनंद न समझो, अपने स्व आनंद को ही परम आनंद, निज आनंद समझो। अब इस निज आनंद की जो है मस्ती में झूमने के लिए तो हमको जो है पर आनंद छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, पर आनंद का त्याग ही निज आनंद की मस्ती है। मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेकर आई जहाँ मेरे अपने सेवा का ही कुछ है ही नहीं। आप हो तो हम ही तो हैं, हम हैं तो आप हैं, आप हैं तो हम हैं। ऐसी जो है समदक्षिणा, समम समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। एक बड़ी पद्धति इस श्लोक में बताई भगवान ने, लेकिन हम उसको पकड़ते ही नहीं। अविनश्यसु विनश्यतम, अविनश्यतम विनश्यत्सु, या पश्यति, सब पश्यति। एक ही जगह दोनों चीज़ों को देख लो।
जैसे माता जी में ये माताएं बैठी हैं, इनमें परमात्मा भी देख लो और माता भी देख लो। अब देखो दोनों चीजें तुमने शुभ देखी तो माता जी का व्यवहार कर लो माता कह करके, लेकिन हमको दिख क्या रहा है? परमात्मा। एवरीवेयर इज गॉड। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। वस्तु काल समय के परिच्छेद से रहित मुझ आत्मा का सर्वत्र रहने का स्वभाव। जब हमें दिख जाता है तो फिर निजानंद की मस्ती में हम डूब, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं डूबता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं डूबता हूँ, न जीने की चिंता न मरने का खतरा, न जीने की चिंता न मरने का खतरा। क्यों नहीं है मरने का खतरा? क्योंकि मैं देख चुका हूँ। नहीं जी हाँ, ये मत कहो, नहीं तो फंस जाओगे। मैं देख चुका हूँ, मरेगा वही जो मरा है। मरेगा कौन? और जो मरे मराए को मैं कह रहा है वो मरेगा? नहीं मरेगा। और अमर कौन है? जो अमर तत्व को मैं करके समझ चुका है वो अमर। तो न जीने की चिंता न मरने का खतरा, न जीने की चिंता न मरने का खतरा। कजा से निडर हो कि मैं घूमता हूँ, कया से डरो कि मैं घूमता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। खिले हैं बगीचे में गुल रंग बिरंगे, खिले हैं बगीचे में गुल रंग बिरंगे, विशाले भंवर हो कि मैं गूंजता हूँ, विशाले भंवर हो कि मैं ढूंढता हूँ। अब बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं कि नहीं? और भंवरा क्या करता रहता है? गुनगुनाता रहता है, सबके ऊपर घूमेगा, ठीक है, लेकिन बैठेगा कहाँ? जहाँ रस मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही सारी कायनात को तुम परमात्मा का ही नाम रूप देखो, सबको देखो, देखने के लिए मना कोई नहीं करता है, ठीक है। सबसे बातचीत करो, बातचीत करने के लिए मना कोई नहीं करता है, लेकिन जो है दीक्षा किनसे लेनी है? चाहे जिनसे। विशाले भंवर हो कि मैं गूंजता हूँ, विशाले भंवर हो कि मैं ढूंढता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं ढूंढता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। गुलिस्ता जमाने के थे कर्म जितने, गुलिस्ता जमाने के थे कर्म जितने, सदा ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ, सदा ज्ञान होली में मैं ढूंढता हूँ। चिंता मत करो, कर्म में शरीर को लगाए रखो, लेकिन चिंता ना करो। जैसे ये बेचारे काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें रोटी की चिंता है कि नहीं? ऐसे ही आप लोग काम करते हो, तरक्की की चिंता है। आप लोग काम करते हो, सासें काम करती, ईमानदारी से बताएं, सासें जो हैं, इनमें हमें लगता सब सास हैं, एक आध बहू है,
तो सासें किसको खुश रखने के लिए काम करती? ईमानदारी से बता। हाँ, परमात्मा को खुश रखने के लिए कोई काम नहीं करते। परमात्मा खुश रहे, बहू लड़का खुश रहे चाहे न रहे, ऐसा कहीं तुम्हारे अंदर आ जाए तो तुम सास नहीं रहोगी, कौन हो जाओगी? भगवान की भक्त हो जाओगी। ऐसी ही थी मीरा। मीरा कहती थी मेरो तो गिरधर गोपाल। चलो ना, हाँ, राणा से कहती राणा जी ये देह तुम ब्याह करके लाए हो, इस देह का तुम चाहे कुछ कर डालो, लेकिन मेरा मन तो लगा है कृष्णा में, मेरा मन तो लगा है परमात्मा में। तो संसार के काम करना है केवल रोटी खाने के लिए, संसार बढ़ाने के लिए संसार के काम नहीं करना। परमात्मा की स्मृति रखो, इसलिए कहा गया है कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधान। अब कहाँ है कृपा निधान? कृपा का निधान करने वाला तो, हाँ, कृपा का खजाना तो तुम्हारे हृदय में ही बैठा हुआ है। इसलिए भगवत स्मरण में ही संसार के काम किया करो। एक की याद आबाद कर देगी और दुनिया की यादें तुम्हें बर्बाद कर देगी। ठीक है, तो गुलिस्ता जमाने के कर्म जितने, गुलिस्ता जमाने के कर्म जितने, सदा ज्ञान होली मैं फूंकता हूँ, सदा ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ, निजानंद मस्ती में डूबता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, कहाँ कौन कैसा मैं ढूंढता हूँ, कहाँ कौन कैसा मैं ढूंढता हूँ, नहीं दोस्त दुश्मन नहीं मैं किसी का, नहीं दोस्त दुश्मन नहीं मैं किसी का, सदा ही नशे में मैं झूमता हूँ, सदा ही नशे में मैं झूमता हूँ, नहीं दोस्त दुश्मन नहीं मैं किसी का, मैं किसी का दोस्त भी ना बनूं न किसी का दुश्मन बनूं। क्यों? क्यों मित्र में और शत्रु में पूर्ण भरा आलोक जिसका है, टिके ब्रह्मांड सारे, जान है वह जान सबकी, है ना। सूर्य तारों में बिजलियों में, सूर्य तारों में चमकता बिजलियां, तू ही तो दमका रहा है, आंख खोलो देख लो कण कण वो परमात्मा हम के रूप में ही तो दिखाई दे रहा है। परमात्मा की सिवा इस जगत में और कोई है नहीं, इसलिए किसी और से प्रेम नहीं, केवल प्रेम परमात्मा से। नहीं दोस्त दुश्मन नहीं मैं किसी का, नहीं दोस्त दुश्मन नहीं मैं किसी का, सदा ही नशे में मैं झूमता हूँ, सदा ही नशे में मैं झूमता हूँ, निजानंद मस्ती में डूबता हूँ, निरानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, कहाँ कौन कैसा मैं ढूंढता हूँ, कहाँ कौन कैसा मैं ढूंढता हूँ, न अस्ति न नस्ति नहीं बुत परस्ती, न हस्ती न हस्ती नहीं बुत परस्ती, मैं ही मैं को मैं पूजता हूँ, मैं को मैं पूजता हूँ, कबीर जी ने यही कहा, हाँ कहते बनती नहीं मुझ पे ना ही कहीं न जाए, हाँ ना ही के बीच में ये साईं रहा समाय। न अस्ति, कोई जिद करे कि परमात्मा नहीं है तो उससे लड़ो मत, न अस्ति कह दो ठीक है तुम्हारी बुद्धि काम ही नहीं कर रही तो है ही नहीं परमात्मा, न नास्ति कोई कहे कि है नहीं, अब है नहीं के झगड़े में काहे पड़ जाते हो, है नहीं से परे तुम हो कि नहीं हो, जो है भी सिद्ध कर रहा है और जो नहीं भी सिद्ध कर रहा है, जो है के अभाव को सिद्ध कर रहा है,
जो नहीं के अभाव को सिद्ध कर रहा है वो है कि नहीं है, और वो तुम ही हो कोई और है। एक ने कहा कि बाबा आश्रम पे नहीं है, दूसरे ने कहा नहीं बाबा आश्रम पे ही है। ठीक है, अब दोनों में बुद्धियां अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। जो है कह रहा है वो भी वही है, जो ना कह रहा वो भी वही है। तुम काऊ की नहीं मानना चाहते तो खुद जाके देख लो, दोनों से दुश्मनी क्यों करते? तो उदाहरण दिया मैंने। इसी तरह से न अस्ति न नस्ति नहीं बुद्ध परस्ति, नहीं बुद्ध परस्ति, मैं को मैं पूजता हूँ, नहीं मैं को मैं पूजता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। दिया है जिन्होंने ये बेहद निगाहें, दिया है जिन्होंने ये बेहद निगाहें, पकड़ कर कदम उनके मैं चूमता हूँ, पकड़ कर कदम उनके मैं चूमता हूँ। सतगुरुदेव भगवान का इतना बड़ा ऋण होता है आपके ऊपर। जी हाँ, इतना बड़ा ऋण संसार में किसी का नहीं है। इसलिए 3 ऋण जो है पूर्ण होने के लिए शास्त्रों ने लिखे हैं। माता पिता का ऋण, माता पिता का ऋण किस लिए है कि माता पिता ना होते संसार में तो तुम इस बुद्धि वाले होकर कैसे बैठे होते आज। इसलिए माँ बाप का ऋण उससे पूर्ण होना है, और गुरु के ऋण से तो जब तक शरीर रहे आप पूर्ण हो ही नहीं सकते। तो जिन्होंने ऐसी बेहद यानी हद की निगाहें देने वाले तो वैज्ञानिक भी हैं। हद माने सीमा की, जैसे अभी ये कह रहे थे कोई सीमा के भीतर मन कहाँ तक जाता है, इंद्रियां कहाँ तक जाती हैं, सीमा के भीतर, और सीमा से बाहर कौन ले जाता है? सदगुरु ले जाता है। दिया है जिन्होंने ये बेहद निगाहें, पकड़ कर कदम इनके मैं चूमता हूँ, निजानंद मस्ती मैं डूबता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, 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 फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। जो भीख मांगता है, जो गरीब है वो फकीर नहीं है, जरा ध्यान दो। और जिनके पास पैसा है वो अमीर नहीं है। फकीर कौन है? जो सबसे ज्यादा अमीर है। अच्छा, सबसे ज्यादा अमीर कौन है? जिसे भगवान मिल गए। जिसे धन मिल गया वो अमीर नहीं है, जिसको पद मिल गया वो अमीर नहीं है, जिसको वैभव मिल गया वो अमीर नहीं है, जिसको भगवान, वो भी कहाँ मिल गए? अपने हृदय में। वो फकीर हो जाता है, फिर उस खजाने के सामने उसे कोई खजाना नजर नहीं आता। तो उस फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ, खजाने को मैं लूटता हूँ, निजानंद मस्ती में डूबता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ। कहाँ कौन कैसा मैं ढूंढता हूँ, कहाँ कौन कैसा मैं ढूंढता हूँ। इसलिए सारे बाहर की खुशियों को छोड़कर, बाहर के सारे आनंदों का त्याग करके और अपने निज आनंद को पाने की कोशिश करो। और ये आनंद
प्राप्त करने की विधि कहाँ मिलेगी? केवल सत्य की चर्चा में ही। इसलिए सत्संग से ज़्यादा महत्व जीवन में किसी को न दो। बोलिए सतगुरुदेव।